ब्राह्मणवाद की यही पहचान है जी। जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो ब्राह्मणवाद के जनक मतलब पोषक हैं और मनुवाद के पोषक हैं। वो अंधविश्वास उनका तो जो ये धर्म ही जो अंधविश्वास पर टिका हुआ है जी। ये पूरा जो हिंदू धर्म है ये अंधविश्वास पर ही टिका हुआ है। जी। जब तक देश से अंधविश्वास नहीं खत्म होगा हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। हमारे देश में समानता नहीं आ सकती है। हमारा कहना ये है धीरेन्द्र शास्त्री के लिए मेरा चैलेंज है। मैं तो एक साधारण मानव हूँ, ठीक है ना। मेरा उनके लिए चैलेंज है जी। वो आकर के ये सिद्ध करें कि देवी देवता होते हैं। मैं कुछ नहीं, मैं एक पेपर वेट रखूँगा उनके सामने जी। उस पेपर वेट को वो मंत्र से भस्म कर दें जी। और अगर उनमें उनके मंत्रों में शक्ति है या उनके देवी देवताओं में शक्ति है या उनके भगवान में शक्ति है जी। तो अगर वो पेपर वेट को भस्म कर दें या पेपर वेट वो चलने लगे, उसके पैर लग जाएं और वो चलने लगे तो मैं उनके मान जाऊंगा कि वो देवी देवता हैं। एक मंत्र मारें पाकिस्तान की सेना उड़ जाएगी, चीन की सेना उड़ जाएगी। हमारे फिर ये मिलिट्री फौज की ज़रूरत क्या है जी। इसकी क्या ज़रूरत है भाई। धीरेन्द्र शास्त्री फिर यही काम कर लें। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार इनसे संवाददाता और मेरे सहयोगी डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनूपशहर से। तो इस समय पर हमारी टीम अनूपशहर में पधारी हुई है जो कि यहाँ पर हुकम सिंह जो समाज सेवी हैं और जिन्होंने निःशुल्क एक लाइब्रेरी बना रखी है और यहाँ पर काफ़ी लोग अपना लाभ लेते हैं। बहुत बच्चे यहाँ पर आते हैं और उनके लिए निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। तो इनके साथ में हम जुड़े हुए हैं क्योंकि आजकल हमारे देश में भागेश्वर बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उन पर विवादित बयान चल रहे हैं तो उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो आइए आप हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और अपना परिचय। मेरा नाम हुकुम सिंह है जी। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से एज ए चीफ मैनेजर से रिटायर हूँ जी। और मैंने पे बैक सोसाइटी के अंतर्गत ये पे बैक टू लाइब्रेरी खोली हुई है जिसमें कि गरीब समाज के जो बहुजन समाज के बच्चों के लिए परमिशन है वो फ्री आकर के यहाँ अपनी कोचिंग लें और अपनी मतलब अपने पढ़ाई लिखाई करें और देश सेवा में और परिवार की अपना नाम रोशन करें और तरक्की करें। तो सर सबसे पहला मेरा आपसे ये पहला सवाल है कि भागेश्वर बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री जी पर विवादित बयान चल रहे हैं, तरह तरह के बयान चल रहे हैं, तो सबसे पहले उन पर ये चल रहा है कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में धीरेन्द्र शास्त्री जी अंधविश्वास का प्रचार कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए जो ब्राह्मणवाद की यही पहचान है जी। जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो ब्राह्मणवाद के जनक मतलब पोषक हैं और मनुवाद के पोषक हैं। वो अंधविश्वास उनका तो जो ये धर्म ही जो अंधविश्वास पर टिका हुआ है जी। ये पूरा जो हिंदू धर्म है ये अंधविश्वास पर ही टिका हुआ है। जी। जब तक देश से अंधविश्वास नहीं खत्म होगा हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। हमारे देश में समानता नहीं आ सकती है। इसलिए जो वो बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल ही हमारे देश के लिए घातक है और पूरी मानवता जाति के लिए घातक है। ये नहीं, वो धीरेन्द्र सिंह बाबा कभी ये कहते हैं कि मैं भूत प्रेतों से बात करता हूँ, रात को कहते हैं कि मैं हनुमान जी से बात करता हूँ या मैं देवी देवता से इष्ट देव से बातें करता हूँ और जनता में से किसी को वो उठा लेते हैं, अपना नाम परिचय बताते हैं, भविष्य के बारे में वो बताते हैं। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा कहना ये है धीरेन्द्र शास्त्री के लिए मेरा चैलेंज है। मैं तो एक साधारण मानव हूँ, ठीक है ना। मेरा उनके लिए चैलेंज है जी। वो आकर के ये सिद्ध करें कि देवी देवता होते हैं। मैं कुछ नहीं, मैं एक पेपर वेट रखूँगा उनके सामने जी। उस पेपर वेट को वो मंत्र से भस्म कर दें जी। और अगर उनमें उनके मंत्रों में शक्ति है या उनके देवी देवताओं में शक्ति है या उनके भगवान में शक्ति है जी। तो अगर वो पेपर वेट को भस्म कर दें या पेपर वेट वो चलने लगे, उसके पैर लग जाएं और वो चलने लगे तो मैं उनके मान जाऊंगा कि वो देवी देवता हैं या भगवान है या उनमें कोई मतलब देवीय शक्ति उनके पास है। तो ये मैं मान जाऊँ, मेरा चैलेंज है भागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के लिए। नहीं, उनके समर्थक ये कहते हैं कि हमारे भविष्य के बारे में बता दिया कि तेरे ये होने वाला है, तेरा ये होने वाला है, कि तेरी बीमारी ये कट जानी। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें मेरा कहना यह है जब वो ये भविष्य के वक्ता बता सकते हैं
तो चाइना ने हमारी ज़मीन को हड़प लिया है। जी। ठीक है, एक मंत्र मारे, पाकिस्तान की सेना उड़ जाएगी, चीन की सेना उड़ जाएगी, हमारे फिर ये मिलिट्री फौज की ज़रूरत क्या है? जी। इसकी क्या ज़रूरत है भाई? धीरेन्द्र शास्त्री फिर यही काम कर लें, देश का भला हो जाएगा। हमारा जो देश का पैसा, जो टैक्स का पैसा आता है, जो फौज पे खर्च होता है, वो फौज पे खर्च ना हो करके वो सीधा सीधा जो जन कल्याण के लिए खर्च हो। भाई रोड बनवाई जाए, सड़क बनवाए, गरीबों के लिए जो है मकान बनवाए जाएँ, शौचालय बनवाए जाएँ, अस्पताल खोले जाएँ। जी। हमारे देश के लिए इसकी ज़रूरत है, तो वो पैसा वहाँ से खर्च ना होकर के यहाँ हो जाएगा। और वो एक मंत्र मारे कि देश में कोई भी अपराध ना हो। जी। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे है, धीरेन्द्र सिंह जो बावा हैं वो इस बात को और कह रहे हैं कि हमारा देश, भारत देश केवल मात्र सनातनी धर्मों का है और किसी का नहीं है। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? ये सनातनों का नहीं है, ये बौद्ध धर्म का देश है। जी। भगवान बुद्ध का देश है ये। जी। जब भी हमारे देश से कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री विदेश जाते हैं तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। जी। यही कहते हैं। और यहाँ पर जब वहाँ से आते हैं तो उनसे, वहाँ से जो विदेशों से उनको ऐड मिल जाती है, जी। पैसा मिल जाता है कि भाई बुद्ध की धरती से आए हैं। जी। तो यहाँ पे आकर के और बुद्ध के साथ ही वो युद्ध छेड़े हुए हैं, बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। तो इसलिए हमारे देश को बुद्ध की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा और मानव मानव एक समान हो जाएगा, और हमारे देश में जो है एक समानता का विचार जागृत होगा। और आप सनातनियों के लिए क्या क्या कहना चाह रहे हैं? सनातन जो हमारे देश में कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं, तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं? सनातन शब्द पर क्या कह रहे हैं आप? सनातन धर्म पर हमको कुछ नहीं कहना है। हमारा तो सीधा सा है, जो संविधान है, जी। संविधान की जो प्रस्तावनाएं, मैं कह रहा हूँ उसको कोई भी ब्राह्मण, हम किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। जी। ठीक है ना, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। कोई भी ब्राह्मण या कोई भी मनुष्य अगर भारत के संविधान की प्रस्तावना को अगर सुबह को एक बार पढ़ता है, जी। तो मैं कह रहा हूँ कि उसके दिमाग के सारे कीड़े निकल जाएंगे। जी। केवल भारत के प्रस्तावना को पढ़ ले और उस पर अमल करे, चले उस रास्ते पर जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है। वो हमारा भारत का संविधान क्या है? एक राजनीतिक पुस्तक ही नहीं है, वो हमारी एक धार्मिक पुस्तक भी, उसको धार्मिक पुस्तक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि वो मानव को एक समान करने की उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सर, तीसरा सवाल आपसे मेरा ये है कि एक कथा में धीरेन्द्र सिंह जो बावा हैं जी, उन्होंने एक शब्द बोला है नाई समाज पर टिप्पणी करते हुए, और एक नौवा शब्द कह करके बोला है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र में तो है ही ये चीज़ भाई, वो मनुवाद को ही तो लाना चाहते हैं। उन्होंने जो है, मैंने पढ़ा है, पेपर में निकला है, वो दैनिक जागरण में शायद निकला है, उनका जो है धर्म संसद में ये निर्णय लिया गया है कि हम ये अधिकार होंगे और इनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, मुसलमानों को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, शूद्रों को वोट डालने, उसमें लिखा हुआ, मैंने खुद ने पढ़ा है ये पेपर में, हिंदू राष्ट्र घोषित होने पर। बिल्कुल लिखा हुआ है, इनके धर्म संसद में हुआ है, ये RSS का प्लान है ये।